सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड है। आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वेंडर्स के बारे में, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। खैर, आज का हमारा जो टॉपिक है इसको हम डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आज ये लेक्चर लेने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा से आप इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चीज़ें सारी की सारी मैं डिटेल्ड आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि बेहतर तरीके के साथ आप इनको अंडरस्टैंड करके इन पर इम्प्लीमेंट कर सकें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंटली आप लोग अपने अपने माइक ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसका इंट्रो दूंगा सिंपल से एग्जांपल्स के साथ। फ़र्ज़ करें, आज से 10 साल बाद आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स को 10 साल क्या, आप 1 साल बाद ले लें, 2 साल बाद ले लें, आप अपने स्टूडेंट्स, आपकी टीम बनानी है, आप खुद को पढ़ाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो आपसे पूछे कि सर, जब इंटरनेट पे लाखों वेबसाइट हैं, तो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट असल है और कौन सी वेबसाइट फेक है? मतलब रियल और फेक का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स आपसे पूछें। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल सिर्फ एक स्टूडेंट आपसे नहीं पूछेगा, या ये जो सवाल है आज के टाइम में गूगल आपसे नहीं करेगा कि कौन सी वेबसाइट फेक है, कौन सी वेबसाइट रियल है। गूगल आपको ये चीज़ें नहीं बताती। असल में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ट्रस्ट का आता है। असल में जो क्वेश्चन है वो ट्रस्ट का आता है। यही सारी की सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? आप उसकी तारीफ़ करते हैं, आप जैसे और 10 लोग जो हैं वो तारीफ़ करते हैं। ये जाने से पहले आप उस डॉक्टर के बारे में अच्छे से जायज़ा लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, यार ये डॉक्टर अच्छा है कि नहीं अच्छा? तो लोग अगर फ़र्ज़ करें 10 या उससे ज़्यादा लोग भी अगर तारीफ़ कर दें कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो ऑटोमैटिकली आपका जो दिल है उस बंदे पर ट्रस्ट करने को करेगा कि हाँ यार, अगर 10 लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर अच्छा हो सकता है। इंटरनेट पे भी बिल्कुल यही सेम सिस्टम चलता है। बस यहाँ पे जो तारीफ़ है वो लोग नहीं करते, यहाँ पर वेबसाइट्स करती हैं, और इसी सिस्टम का नाम गेस्ट पोस्टिंग है। अब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या? सिंपल वर्डिंग में कहूँगा कि गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बस कहीं भी आप आर्टिकल लिखें और आप लिंक ले लें। जैसा कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पर आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। एक वेबसाइट है द न्यूज़.com, एक वेबसाइट आ रही है द ग्रोथ लेंस, एक वेबसाइट आ रही है ए सॉस राइटर के नाम से। अब ये सारी की सारी जो वेबसाइट हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे जो कि ऑलरेडी बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। बट यहाँ पर कोई भी एक ऐसी वेबसाइट, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें एक पिक्चर, साथ में एक टाइटल और शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ये डिफरेंट कैटेगरी आ रही होती है। बेसिकली ये एक गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट होती है। बेसिकली आर्टिकल बेस्ड आप इसको वेबसाइट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको एक आर्टिकल वेबसाइट कंसिडर कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पर आर्टिकल वगैरह लग रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग का जो मतलब है कि दूसरी वेबसाइट से रिकमेंडेशन लेना, कि दूसरी वेबसाइट सजेस्ट करे। जब कोई स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड वेबसाइट आपकी वेबसाइट का जो लिंक, आपकी वेबसाइट का लिंक देती है, मतलब कि कोई वेबसाइट कहती है कि आप जो है इस बंदे की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिस तरह की भी सर्विसेज देता है, आप इस वेबसाइट पे जाके इसकी सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है? तो गूगल समझता है ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट होगी, वरना ये लिंक क्यों देती? जैसा कि यहाँ पर ये जो साइट्स आ रही हैं,
ये वेबसाइट क्या है, हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। ये जो द न्यूज़ गुड डॉट कॉम एक वेबसाइट है, मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को समझाता इसी वेबसाइट पर होता हूँ, ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है, इनकी ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। ओवरऑल अगर हम इनके एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि वेबसाइट ओवरऑल ठीक है, इसकी ट्रैफिक भी आती है, इसका DADR ओवरऑल चीज़ें इसकी अच्छी हैं। तो जैसा कि फ़र्ज़ करें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, एक यूट्यूब का चैनल है जिसके फॉलोवर क्या हैं, जिसके फॉलोवर हैं 10 लाख या 1 मिलियन, आप उसको ले लें, 1 मिलियन उसके फॉलोवर फॉलोवर हैं। और वो क्या कर रहा है, कोई छोटी वेबसाइट है, कोई छोटा प्लेटफॉर्म है या कोई छोटा चैनल है जिसके सब्सक्राइबर 100 हैं, 150 हैं या 2000 सब्सक्राइबर हैं, वो रेफर कर रहा है। वो कहता है कि ये बंदा जो है ट्रस्टेड है, आप इस बंदे को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा काम कर रहा है, ये है वो है। तो आप अगर उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, आप उसकी बातों पे ट्रस्ट करते हो, उस बंदे को जाकर फॉलो कर लेंगे या सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट करें, उस बंदे की वीडियो देखने वाले बंदे 4 लाख लोग हैं। अब 4 लाख लोगों में से ज्यादा भी जाएंगे तो 10-20 हजार लोग इजीली जाकर उसको सब्सक्राइब कर देंगे। तो बेसिकली यही सिस्टम यहाँ इंटरनेट पर भी चलता है। जब भी आप अपने ब्रांड की, अपनी सर्विसेज की आप यहाँ पर मशहूरी करवाते हैं, या आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऐसी जो हाई अथॉरिटी की साइट्स होती हैं उनसे आप लिंक लेते हैं, तो गूगल इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपको रैंकिंग देता है या टॉप पर लेकर आता है, ये समझते हुए कि ये जो बंदा है ये ट्रस्टेड है, वेरीफाइड है, क्योंकि इसको अच्छी जो हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है वो बेसिकली इसको बैक लिंक प्रोवाइड कर रही है और इसको रेफर कर रही है। तो ये बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आता है। सही मायनों में ये गेस्ट पोस्टिंग कंसीडर की जाती है। ये नहीं है कि कोई भी वेबसाइट है स्पैमी वेबसाइट है जिसकी ट्रैफिक ना होने के बराबर है, उसकी आर्टिकल या कंटेंट रैंक ही नहीं करता है बिल्कुल भी। ऐसी साइट्स अगर उसको रेफर करेंगे जो ऑलरेडी स्पैमी है, जो ऑलरेडी गूगल की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है कि ये वेबसाइट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती नहीं है, या जो उसके यूज़र को जो कंटेंट चाहिए होता है उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो गूगल उन वेबसाइट को समझता है कि ये वेबसाइट खुद अच्छी नहीं है और ये किसी ऐसी वेबसाइट को रेफर कर रही है जो कि हो सकता है कि फेक हो या रियल सर्विसेज ना दे रही हो, तो फिर गूगल उसको वेबसाइट को सजेस्ट नहीं करता, उसको रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं देता। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं कि बेसिकली सही मायनों में जो गेस्ट पोस्टिंग है वो क्या है। मतलब किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक ले लेने का नाम गेस्ट पोस्टिंग नहीं है। आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग जो है, क्या है कि असल में ट्रस्ट बिल्डिंग का सिस्टम होता है, अथॉरिटी बनाने का प्रोसेस होता है, और डिजिटल दुनिया का जो रेफरेंस लेटर है ना, वो आपको एक मिल जाता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स आपको प्रमोट कर रही हों, आपको रेफर कर रही हों कि इस बंदे को आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है, वो है 2026 के जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग गेस्ट पोस्टिंग क्या है? ठीक है, अगर हम इसका जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करें तो। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग रेलेवेंट वेबसाइट पर वैल्यू वाला आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, जो लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और उस आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक नेचुरली आता है। मतलब कि अब गूगल ये जो है चेक करता है आर्टिकल किसी काम का है या नहीं है। मैं आपको 2026 के रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बता रहा हूँ। राइटर को टॉपिक की समझ है या नहीं है, मतलब जो बंदा एक आर्टिकल लिख रहा है, जैसे कि इस वेबसाइट पर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आर्टिकल आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा। इस आर्टिकल को हम ओपन कर रहे हैं, तो ओवरऑल अब ये आर्टिकल लिखा गया है राइटर के अकॉर्डिंग। एक राइटर ने, जाहिर सी बात है, इस आर्टिकल लिखा है। राइटर या जो जिस बंदे ने यहाँ पर इस वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाया है, या जो भी बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक इस आर्टिकल के अंदर लगवा रहा है, तो गूगल इसको वेरीफाई करेगा, इसको पढ़ेगा, चेक करेगा कि ये जो बंदा है वाकई रियल में। यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट जो है, और वो उन्होंने अपने लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, बस मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये ओवरऑल ये आर्टिकल आपको नज़र आ रहा है। अब इस आर्टिकल के अंदर गूगल कुछ चीज़ें देखेगा जब एक आर्टिकल यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, गूगल ने ज़ाहिर-सी बात है चेक करना कि आर्टिकल किसी काम का है या नहीं है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है यूज़र के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, आपकी जो वेबसाइट फ़र्ज़ करें, आपकी वेबसाइट है टेक्नोलॉजी बेस्ड, आप टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर फैशन के आर्टिकल डाले जा रहे हैं, तो गूगल उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि गूगल ने आपको सजेस्ट करना है टेक्नोलॉजी की निश के बिहाफ़ पे। आप सेकंड नंबर पे आप अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, अब एक बंदा है, वो यूज़र है, उसने गूगल पर सर्च किया है, वो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, वो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। आप आने के बाद उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। वो जो टॉपिक उसने सर्च किया उसके रेलेवेंट आपको उस बंदे को डेटा नहीं मिल रहा, तो गूगल कंसीडर ये करेगा कि ये जो बंदा है सही काम नहीं कर रहा। मतलब
जो बंदा आर्टिकल राइट कर रहा है, गूगल ये देखेगा कि इसको टॉपिक की समझ है कि नहीं है, इसको पता है कि यूजर के लिए कंटेंट जो है वो कैसे राइट किया जाता है। अगर एक यूजर प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसने कितनी हद तक एफर्ट की है। ये सारी चीजें हमें आगे चल के समझ आती हैं जब क्लाइंट्स हमारे साथ बात करते हैं। हमें अब मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, हमने सीखी नहीं होती, बट जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, कोई अच्छा बंदा हमें मार्केट में मिलता है ना, वो हमें पैसे देता है, काम भी देता है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें हमें सिखा के जाता है। और जब भी आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो आपने इसको सीखना है, हर सूरत में सीखना है। आप जब आगे चल के इंशाल्लाह काम करेंगे, जो क्लाइंट्स आपके साथ अटैच होंगे वो बहुत कुछ आपको सिखा के भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बट आप इसमें इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें। बहुत सारी चीजें बता के जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पहले से बहुत सारी चीज़ों को सीखा हो तो फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमें काम करने में आसानी होती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर जो आर्टिकल लिखा गया, जैसा कि इस वेबसाइट पर आर्टिकल आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लिंक लेने के लिए लिखा गया है, या यहाँ पर लिंक लेने के लिए इस आर्टिकल को लगाया गया है, तो वो काम नहीं करेगा। गूगल उसको सजेस्ट नहीं करेगा, गूगल समझेगा ये जो है वो 2 नंबर काम कर रहा है, गूगल उसको रैंकिंग देगा नहीं, सजेस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं हम सिर्फ अपने लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने क्लाइंट्स को भी आगे चल के ये चीज़ें सजेस्ट करेंगे, रेकमेंड करेंगे कि हमने यूज़र को जो है वो प्रोवाइड करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर हम यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो गूगल जो है कभी भी उसको रैंकिंग नहीं देगा, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी वेबसाइट पे कंटेंट डाले। आप बेशक एक अच्छी वेबसाइट, गूगल की जो 2026 की पॉलिसीज कहती हैं, अभी जो रिसेंटली गूगल की अपडेट्स चल रही है, आप इसको देखें तो ये तकरीबन पिछले 10 से 12 दिन से गूगल की रेगुलर अपडेट चल रही है, जो कि मज़ीद शायद 5 से 6 दिन और चले। तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट स्पैमी कंसीडर की जाएँगी, गूगल ने बहुत सारी वेबसाइट को उड़ा देना इसी वजह से कि वो एआई बेस्ड कंटेंट होता है मोस्टली। गूगल कहता है बेशक आप एआई कंटेंट लिखें, मतलब चैट जीपीटी जैसे टूल से आप आर्टिकल्स वगैरह राइट करा के वेबसाइट पे डालें, बट उसमें वैल्यू होनी चाहिए, कुछ एफर्ट आपने अपनी भी डालनी, आपने अपनी भी अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो रिसर्च है वो डालनी है। अब गूगल ये कहता है कि आप जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हो और आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने आर्टिकल के अंदर दी है, वही अगर आर्टिकल, वही इन्फॉर्मेशन अगर वेबसाइट पर ऑलरेडी पड़े हुए 10 आर्टिकल्स के अंदर या 10 डिफरेंट वेबसाइट पे सेम कंटेंट अगर पड़ा है, तो आपको उसमें गूगल कोई भी हेल्प नहीं करेगा, वो रैंकिंग नहीं देगा। गूगल कह रहा है कि सेम चीज़ें आप डिलीवर नहीं कर सकते, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसा कि फ़र्ज़ करें, आप एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करते हैं, वो एक जो टॉपिक है, हर एक बंदे ने डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया होगा। अगर आप किसी भी बंदे का टॉपिक उठाते हैं, उठा के एज़ इट इज़ सेम टू सेम उससे से अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस तरह से उस बंदे को बेनिफिट मिला हुआ है। मतलब कि आप उस तरह से चीज़ों को एंगेज नहीं कर पाते, तो आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलना कभी-कभार हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है। लेकिन ये है कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री आती है। इसमें गेस्ट पोस्टिंग जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट है। जैसे कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए गेस्ट पोस्टिंग जो है वो कैसी है। इसी तरह आगे चल के भी मैं आपको बताऊँगा। ई-कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन सेलिंग। आप अगर आप कपड़े बेचते हैं और आप आर्टिकल किसी टेक्नोलॉजी ब्लॉग पर पब्लिश करते हैं, तो क्या उसको फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ई-कॉमर्स में गेस्ट पोस्टिंग जो है वो तब काम करती है जब आप फैशन ब्लॉग पर फैशन वाले जो आर्टिकल्स हैं वो डालें। इसी तरह आप ब्यूटी का जो ब्लॉग है, मतलब एक वेबसाइट है जो ब्यूटी पर बेस्ड है, आप उस पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह डलवा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह आप अगर कह लें कि शॉपिंग गाइडेंस के रिलेटेड वेबसाइट है, तो फिर आप मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसी वेबसाइट पर आर्टिकल अपना डलवाएँ जो बेसिकली प्रोडक्ट बाइंग के रिलेटेड या प्रोडक्ट सेलिंग के रिलेटेड आपको गाइड करती है। तो बेसिकली गूगल सारी की सारी चीज़ें हमें सजेस्ट करता है। अगर कल को आपके पास क्लाइंट आता है, आप अगर उसको एक ऐसी वेबसाइट सजेस्ट करते हैं, मतलब एक बंदा है वो फ़र्ज़ करें नेल पॉलिश सेल कर रहा है, तो आप अगर उसे कहें कि आप इस वेबसाइट पे आर्टिकल लगवा लो, तो आप उसके साथ गलत करेंगे, सही नहीं करेंगे। नो डाउट इस पे आर्टिकल लगवाना गलत नहीं है, बट गूगल कहता है कि अगर एक वेबसाइट जो 100% प्योर फैशन पर लिख रही है, तो आप उसको बैकलिंक फैशन का ही दें। अब आपको मैं इस यहाँ पर इतना समझाता हूँ। एक वेबसाइट है, एक बंदा है,
जो कि यूट्यूब का कोई भी आप ले लें, आपने अक्सर देखा होगा रिव्यूज़ वगैरह मोबाइल्स के रिलेटेड, टेक की जो चीज़ें हैं। एक बंदा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपने वेबसाइट अपने यूट्यूब के चैनल पर रिव्यूज़ देता है। अब वही बंदा किसी कपड़े सेलिंग ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर देगा, तो उसकी ऑडियंस या यूज़र को फ़ायदा होगा, नहीं होगा। पहली बात, उसने वो लेना ही नहीं है। अगर वो लेगा तो वो बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि उसके वो रेलेवेंट नहीं है, उसके रिलेटेड नहीं है। अब इसी तरह फ़र्ज़ करें, मेरा चैनल है, अगर कोई कंपनी आके कहती है या कोई ब्रांड आके कहता है जी कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसकी आपने एफिलिएट करनी है, इसको आप कर दें, प्रमोट कर दें, तो मैं समझ आती है कि हाँ, मैं एफिलिएट वाला काम मैं करता हूँ ऑलरेडी, तो मैं एफिलिएट की प्रमोशन कर सकता हूँ, ताकि बाकी लोग भी इस प्लेटफॉर्म की एफिलिएट करके अपना फ़ायदा हासिल कर सकें। बट वहीं पे अगर कोई आके कहे जी कि आपका चैनल है इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मतलब आप मार्केटिंग के रिलेटेड पढ़ाते हैं, बट ये हमारी फूड के रिलेटेड वेबसाइट है, हम फूड सेल करते हैं, तो आपको, क्या आप मुझे बताएं कि क्या वो सही होगा मेरा फूड को प्रमोट करना? बिल्कुल भी नहीं। वो इर्रेलेवेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली गूगल भी यहाँ पर यही समझाने की कोशिश करता, आपने भी यही चीज़ें अपने क्लाइंट को सजेस्ट करनी है कि अब नो डाउट ऐसी जो साइट्स होती हैं ना, जो जिसमें मल्टी कैटेगरीज़ जैसा कि आ रही हैं, आप देख सकते हैं, इनकी प्राइस कम होती है बनिस्बत प्योर साइट्स के। तो आपने अपने क्लाइंट को समझाना है कि आप बेशक पैसे थोड़े से ज़्यादा लगा लें, बट आपको इसका ये बेनिफिट होगा। तो हमारे लिए हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पहले खुद ज़रूरी होता है। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आगे चल के हम अपने क्लाइंट को ईज़िली चीज़ें समझा सकते हैं। अब ये मैंने जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ओवरऑल हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, हमने प्रॉब्लम फेस की हैं, और क्लाइंट्स ने हमें बुरा-भला बहुत दफ़ा कहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट ने बोली हैं। फिर उसके बाद इस चीज़ का ना निचोड़ निकलता है, ताकि जो आप खुद चीज़ें फेस करके आए होते हैं, आगे चल के आप जब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो फिर हर एक चीज़ उनकी क्लियर होनी चाहिए कि यार यहाँ पर ये वाली मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अब अब जब मैं ई-कॉमर्स की बात कर रहा था कि जब आप एक फ़ैशन प्रोडक्ट को फ़ैशन वाले ब्लॉग पर प्रमोट करते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? रीडर ऑलरेडी बाइंग मोड में होते हैं। मतलब जैसा कभी मैंने एक यूट्यूब चैनल की एग्ज़ाम्पल दी, जो कि टेक का चैनल होता है। वो अक्सर मोबाइल के रिव्यू कर रहे होते हैं, गैजेट के रिव्यू कर रहे होते हैं, हैंड फ्री के कर रहे होते हैं, ईयरबड्स के कर रहे होते हैं, मतलब कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अब कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि वो ऑलरेडी ऑडियंस उसकी उस तरह से बिल्ड हो रखी होती है, जो कि इस तरह की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होती है। तो वो ऑलरेडी जो है इस मूड में होते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है इस वेबसाइट पर, तो उसको बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं ऑलरेडी। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। इसी तरह अक्सर आपने नोट किया होगा कि एक बंदा ऑनलाइन का जो काम करता है, उसको ऑलरेडी जो ट्रेडिंग वाली ऐप्स प्रमोट करने के रिलेटेड ज़्यादातर लोग उधर जाते हैं। नो डाउट व्लॉगर्स के पास भी जाते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। बट एक्चुअल में जो अर्निंग ऐप्स हैं, ओवरऑल जिस तरह की चीज़ें हैं, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो लोग चैनल अपने रन कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें फिर रेलेवेंट हो जाती हैं, उससे उनको फ़ायदा भी मिलता है। और जो सेल्स हैं वो नेचुरली आती हैं, मतलब नेचुरल जो सेल्स हैं वो निकलती है, कस्टमर जो वो अच्छा बन जाता है उन लोगों का। ठीक है जी। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊँ, ऑलरेडी मैंने आपको समझा भी दी है, मैं आपको फिर दोबारा इसके रिलेटेड बता देता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें शूज़ का जो ऑनलाइन स्टोर है ना वो चलाते हैं, ठीक है? आप एक आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है? रनिंग शूज़ ख खरीदते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर रखें 2026 गाइड, मतलब किस तरह का आपका टॉपिक है। आपने अपनी वेबसाइट पर या किसी और वेबसाइट पर आपने आर्टिकल डलवा लिया। अब रीडर जो है, एक बंदा है, फ़र्ज़ करें इस तरह का टॉपिक सर्च कर रहा है कि रनिंग शूज़ खरीदते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखें 2026 में। अगर कोई बंदा ऐसा टॉपिक गूगल पे सर्च कर रहा है, तो आपने अगर फ़र्ज़ करें किसी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखवाया है, और वो खुद ही उस आर्टिकल को पढ़ के आपकी वे उस आर्टिकल के अंदर जो आपकी वेबसाइट का लिंक दिया गया होगा या उसको प्रमोट किया होगा, तो वो ऑटोमैटिकली क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाके आपकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करेगा। तो बेसिकली नेचुरली सेल्स लेकर आने के लिए गेस्ट पोस्टिंग ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आगे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्विसेज़ कंपनी के लिए गेस्ट पोस्टिंग जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है, बेसिकली इसका क्या मतलब है। सर्विसेज बेचना प्रोडक्ट से मुश्किल होता है, ठीक है? प्रोडक्ट्स आपकी बिक जाती है, बट जो सर्विसेज बेचना है ना वो काफ़ी टफ होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि सर्विसेज में पहले भरोसा चाहिए होता है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें हम लीड जनरेशन का काम करते हैं, हम डिफरेंट यूट्यूब पर एड्स भी चलाते हैं, ओवरऑल हम दूसरे ऐड भी रन करते हैं। तो जब क्लाइंट्स आता है वो कहता है हमें लीड्स चाहिए, हमें आपने लीड्स निकाल कर देनी है। अभी भी एट अ टाइम हमारे पास एक क्लाइंट चल रहा है जिसको डेटा चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ का, हम लोग वो ना वन बाय वन मैनुअल तरीके से निकाल रहे हैं। अभी तक उसने हमें पेमेंट नहीं की, क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आया है। तो वो कहता है कि आप पहले मुझे डेटा दें। नॉर्मली ऐसे ही क्लाइंट आते हैं जब फर्स्ट टाइम आते हैं, उनका ट्रस्ट नहीं होता। फर्स्ट टाइम आते हैं, काम करवाते हैं, जब उनको हम काम करके देते हैं तो उसके बाद हमें पेमेंट करते हैं।
तो ये चीज़ होती है। तो सर्विसेज जो है उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है प्रोडक्ट बेचने की निस्बत। इसलिए जो सर्विसेज कंपनी होती हैं गेस्ट पोस्टिंग का यूज़ करती हैं। काइंडली एक सेकंड सर। अच्छा जी। जो गेस्ट पोस्टिंग की सॉरी जो सर्विसेज बेस्ड कंपनीज होती हैं वो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग का यूज़ करती हैं, माइंड गेम खेलती हैं, ठीक है। और अब उनकी जो सोच होती है और उनका जो काम करने का तरीका कार होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो एक्सपर्टाइज होती हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक्सपर्ट बन के खुद को दिखा रहे होते हैं, वो खुद को प्रूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो साइट्स होती हैं उन पर वो अपने सर्विसेज के बारे में आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा रहे होते हैं, ठीक है। सर्विस गेस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि मैं तुम्हें फ्री में सिखा रहा हूँ ताकि तुम ट्रस्ट करो, ठीक है। मतलब कि कोई भी बंदा है ना, वो आपका स्टार्टिंग में अगर कहे, स्टार्टिंग में यूट्यूब पर आ जाए और कहे जी कि मैं जो है आप सिर्फ सिखाता ही पेड हूँ, मैं फ्री में आपको सिखा नहीं सकते, तो कोई भी बंदा जाहिर सी बात है उसकी तरफ आएगा नहीं। तो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करने के लिए जाहिर सी बात है वो पहले फ्री में डिलीवर करना पड़ता है, हसन तरीके के साथ लोगों को बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एसईओ एजेंसी का आर्टिकल है, फर्ज करें स्मॉल बिजनेस गूगल पर रैंक क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। असल वजह ये एक फर्ज करें एक टॉपिक है। अब एक जो एसईओ एजेंसी है वो क्या करेगी, इस तरह के टॉपिक पर आर्टिकल्स राइट करके या अपनी वेबसाइट पर लगाएगी या जैसे गेस्ट पोस्ट के अंदर होता है कि दूसरी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ऐसे आर्टिकल्स लगवा के अपने लिंक देती हैं, ठीक है। जो मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे या जो रीडर्स होंगे जो समझता है, ठीक है, ये बंदा प्रॉब्लम को समझता है, यहीं से लीड्स जनरेट होती है। मतलब कि एक बंदा है, वो फर्ज करें गूगल पे सर्च करता है कि स्मॉल बिजनेस गूगल पर रैंक क्यों नहीं कर पाती। अब एक ऐसी एजेंसी ने किसी वेबसाइट पर अपना आर्टिकल राइट करवा के पब्लिश कर दिया और उसके अंदर उसने अपना लिंक दे दिया है, तो कोई भी बंदा जो जो उसकी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उस आर्टिकल पे जाएगा, उस आर्टिकल के अंदर लिंक लगा होगा, तो उन लोगों से अगर वो सर्विसेज लेने के माइंड में हो तो उनसे वो सर्विसेज वगैरह ज़रूर परचेज करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है जी के जो 2024 का ओल्ड सिस्टम है गेस्ट पोस्टिंग का, या 2023 में जो लोग करते चले आए, आप में से एक दो लोग हैं जो बहुत पहले करते चले आए थे, वो छोड़ गए थे, अब दोबारा उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। 2 साल पहले की अगर हम बात करते चलें तो 2 साल पहले क्या होता था, जितना ज़्यादा गेस्ट पोस्ट उतना बेटर, ठीक है। मतलब ये 2024 2023 है, उससे पहले जो चीज़ें चलती चली, मतलब जितनी ज़्यादा आप गेस्ट पोस्ट लेते थे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता था। सेम कंटेंट आपको हर जगह पे देखने को मिल जाता था, लो क्वालिटी साइट्स भी चल जाती थी, मतलब जिस तरह के भी गूगल उसको जो है वो रैंकिंग दे देता था, ठीक है, लिंक आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। सिर्फ बैकलिंक ही गोल्ड होता था, मतलब कि बस बैकलिंक ही चाहिए किसी भी सूरत में। बट आज के टाइम में ये चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। खैर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पुराने ओल्ड 2024 की या 2023 की बात करते चलें, तो उस टाइम लोग समझते थे कि लिंक मिल गया है, हमने किसी अच्छी वेबसाइट से बैक लिंक ले लिया है, तो हमारी जो एसईओ है वो कंप्लीट होगी ओवरऑल। इस तरह का जो माइंड सेट है, कंसेप्ट है, वो बना हुआ था। बट प्रेजेंट जो रियलिटी है, अगर हम आज के टाइम की बात करते चले, जो 2025 के दिसंबर अपडेट के बाद 2026 अभी जो चीज़ें चल रही हैं अभी रिसेंटली, और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसी साल में, मार्च के आते आते जो मार्च अपडेट होगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब जो गेम है ना वो टोटली चेंज हो चुकी है 2026 के अंदर ना। अ, अब कह लें कि जो पांच वेबसाइट से भी अगर आप गेस्ट पोस्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। उसका रिजल्ट बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। मतलब एक ऐसी साइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं, गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं, जिसकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और लोग उस वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करते, उसकी ऑडियंस नहीं है, उसकी यूज़र नहीं है, तो वो किसी काम के नहीं है। इसी तरह आप अगर किसी एक अच्छी वेबसाइट से स्ट्रॉन्ग गेस्ट पोस्ट लेते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। मतलब 5 बेकार वेबसाइट और एक स्ट्रॉन्ग अच्छी वेबसाइट, वो कह लें कि 5 वेबसाइट से कहीं ज़्यादा अच्छी है, लाख गुना अच्छी है। अब जो गूगल देखता है वो रीडर को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ें गूगल कंसीडर करता है, उसने देखते हुए सारी चीज़ें चलनी है। आर्टिकल नेचुरल है या फोर्स्ड है, मतलब आर्टिकल नेचुरल लिखा गया या रीडर को जो है वो घुमा फिरा के फोर्स करने की कोशिश की कि नहीं ये लो लो, मतलब कि बहुत सारी जगहों पे गूगल को लगता है कि ये फेक सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर ऑथर रियल है या फेक बनता है। तो ओवरऑल गूगल ये सारी चीज़ें आज के टाइम में एनालिसिस करता है। उसके अलावा आगे अगर हम अगले टॉपिक की बात करते चलें तो उसमें ये है कि एआई ने आज के टाइम में
किस तरह से चीज़ों को आसान कर दी है, या एआई आने के बाद किस तरह से इस पे बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, या गेस्ट पोस्टिंग जो है वो एक तरह से डेड होने जा रही है। एआई एक तरह से हेल्पर है, ठीक है? मालिक नहीं बना अभी भी किसी चीज़ का। हम लोग एआई के आने के बाद इतने ज़्यादा कह लें कि परेशान हो गए हैं कि चीज़ें समझ से बाहर हो गई हैं। ये आज का लेक्चर हमारा काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि बिल्कुल टोटली नई चीज़ें इसमें मैंने अपडेट की हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके लिए मैं इसको यूट्यूब पर भी डाल दूँगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। जस्ट ये हम डालूँगा। आगे मैं आगे जो आपको एआई के बारे में बता रहा था, एआई से जो रिसर्च है ना काफ़ी फ़ास्ट हो गई है। ग्रामर ठीक बहुत सही तरीके से करता है। पहली चीज़ें नेचुरल नहीं होती थी, मतलब कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती थी। स्ट्रक्चर सजेशन इसका काफ़ी बेहतर हो गया है, कंटेंट राइट करने का ओवरऑल कैसी साइट्स होनी चाहिए, डीप रिसर्च में काफ़ी हेल्प करता है हमारी। उसके अलावा एआई फीलिंग जो है इसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आती। और अगर रियल एक्सपीरियंस की बात करते चलें तो वो रियल एक्सपीरियंस इसमें नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट से उठा रहा है। ट्रस्ट खुद से ये क्रिएट नहीं कर सकता। ये इसके थोड़े से हैं चीज़ें जो कि लोग समझते हैं कि ये सारा कुछ कर सकता है। एआई के अंदर ना तो फीलिंग्स हैं, ये ना ही ये अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड कर सकता है और ना ही जो ट्रस्ट है ये खुद से क्रिएट कर सकता है। इसलिए एआई का जो रॉ कंटेंट है आज रिजेक्ट होता है, ठीक है? आज के टाइम में। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एआई ने गेस्ट पोस्टिंग को ख़त्म कर दिया है? तो सिंपल है इसका आंसर, बिल्कुल भी नहीं। अगर सिंपल सी बात है, इतनी बात समझने वाली है कि अगर ब्लॉग्स ही ना हो तो एआई सीखेगा कहाँ से? जो आज के टाइम में एआई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कहाँ से सीखेगा? रियल ब्लॉग्स चाहिए होती हैं एआई को, ठीक है? फ्रेश आर्टिकल चाहिए होती हैं, ह्यूमन लिखा हुआ कंटेंट चाहिए होता है जो डेली बेसिस पर हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इसलिए गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म नहीं हुई, फेक गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है? सिंपल सी बात है, इसको समझने वाली, याद रखने वाली चीज़ें हैं कि गेस्ट पोस्टिंग लिंक नहीं है, ट्रस्ट है, सीधी सी बात है। रेलेवेंस के बगैर एसईओ बेकार है, ठीक है? एआई टूल्स है, राइटर नहीं। मतलब आज के दौर में, आज के टाइम में जो राइटर है, एक इंसान, एक ह्यूमन जो लिख सकता है, वो एआई कभी नहीं बन सकता है। एआई जस्ट एक टूल है, एक खिलौना है, समझ लें। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होती है। आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं 2000 वर्ड का और एक आर्टिकल आप लिख रहे हैं 200 वर्ड का। तो अगर आपने 2000 वर्ड के आर्टिकल में क्वालिटी नहीं दी, तो वो लिखने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उससे बढ़कर अगर आप 200 वर्ड के आर्टिकल में आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है, वो 2000 वर्ड से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना, मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए चलना, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग गेस्ट पोस्टिंग का आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए, तो आप ग्रुप के अंदर वो भी मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें आपको मैं और गाइड कर दूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ वेंडर्स को डिस्कस करेंगे। वेंडर्स पहले कैसे थे, आज के टाइम में कैसे हैं और गेस्ट पोस्टिंग में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और ओवरऑल हम लोग किस तरह से और कितना इन पर मुनहसर रहकर काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इनकी पॉलिसीज़ क्या-क्या होती हैं, किस तरह से ये आप जैसे लोगों के साथ चलते हैं, एजेंसीज़ के साथ चलते हैं, या अगर आप ऑथर बेस्ड इनकी वेबसाइट पर परमानेंट अटैच हो जाते हैं, तो ये आप लोगों के साथ किस तरह से मामलात करते हैं। हर एक चीज़ को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन करना है तो ग्रुप के अंदर आ जाइए। इंशाल्लाह हम वहाँ पर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेक्चर अभी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और देखकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।